जब भी हम कोई शुभ कार्य करते हैं, चाहे वह गृह प्रवेश हो, विवाह हो या फिर कोई धार्मिक उत्सव, अक्सर सबसे पहले हवन कराया जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हवन किया क्यों जाता है? अगर यह सिर्फ एक परंपरा ही होती तो आज के जमाने में कब की खत्म हो जाती। लेकिन हवन आज भी जिंदा है, क्योंकि इसके पीछे तर्क भी है और अनुभव भी। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि हवन का आध्यात्मिक रहस्य क्या है, उसके पीछे वैज्ञानिक पक्ष क्या है, और ये भी कि हमारे पूर्वजों ने इसे इतना जरूरी क्यों माना। तो दोस्तों, आपने एक चीज जरूर नोटिस की होगी कि जब घर में कोई सब्जी बनती है और मसाले तले जाते हैं तो पूरे घर में एक अलग सी खुशबू फैल जाती है। ठीक उसी तरह हवन में जब घी, जड़ी बूटियां, कपूर, लौंग, इलायची और अन्य हवन सामग्री अग्नि में डाली जाती है तो उसमें से निकलने वाला धुआं प्राकृतिक एयर प्योरीफायर की तरह काम करता है। सोचिए, जंगल में कोई केमिकल स्प्रे नहीं होता, फिर भी वहां की हवा कितनी साफ रहती है। क्यों? क्योंकि वहां लकड़ी, पत्ते, जड़ी बूटियां और अग्नि आपस में मिलकर प्राकृतिक संतुलन बनाती हैं। हवन में भी जब औषधीय सामग्री अग्नि में जाती है तो उसकी सुगंध हवा में घुलकर एक नेचुरल क्लीनिंग प्रोसेस शुरू कर देती है। यह न सिर्फ हवा को शुद्ध करती है, बल्कि वातावरण में एक सकारात्मक ऊर्जा भी फैलाती है। वैज्ञानिकों के शोध के अनुसार जब हवन सामग्री जलती है तो उसके धुएं में फॉर्मेल्डिहाइड, CH2O जैसे कुछ यौगिक उत्पन्न होते हैं। ये तत्व सीमित मात्रा में एंटीबैक्टीरियल प्रभाव दिखाते हैं और यही गैसीय तत्व हवा में फैलकर कीटाणुओं को बिल्कुल भी जीवित नहीं रहने देते। इसी कारण पुराने समय में जब बीमारियां फैलती थीं तो गांव और घरों में हवन और धूपन किया जाता था। धूप, लोबान और हवन हजारों सालों से इसी सिद्धांत पर इस्तेमाल होते हुए आए हैं। अब इसे आध्यात्मिक दृष्टि से भी समझते हैं। मंत्रों को अगर सिर्फ शब्द मान लिया जाए तो ये बात अधूरी रह जाती है। असल में मंत्र ध्वनि संरचनाएं होते हैं जिनका उच्चारण हवा में एक विशेष कंपन पैदा करता है और यही कंपन बेचैनी को कम करता है, वातावरण को स्थिर रखता है और मन को एक लय में लाता है। इसलिए हवन के समय बिना किसी कारण भी मन हमारा हमेशा शांत हो जाता है। क्या आपने कभी गौर किया है, मोमबत्ती, दिया या आग को देखते हुए मन अपने आप धीमा और शांत हो जाता है। हवन में लगातार अग्नि को देखना, मंत्रों को सुनना और सांसों की लय बनना एक तरह का नेचुरल मेडिटेशन है। इसलिए हवन में बैठा व्यक्ति कुछ समय के लिए दुनिया की भागदौड़ से बाहर आ जाता है। अब हमारे पूर्वजों को ना तो कोई मेडिकल लैब का ज्ञान था, ना ही उनके पास कोई साइंस के इतने आधुनिक उपकरण थे, लेकिन उनके पास अनुभव की प्रयोगशाला थी। उन्होंने देखा कि हवन के बाद माहौल बेहतर होता जा रहा है, लोग ज्यादा शांत रहते हैं और काम की शुरुआत बहुत ही सकारात्मक होती है। इसलिए उन्होंने कहा कि शुभ कार्य से पहले स्थान, मन और वातावरण तीनों को तैयार करो, और हवन तीनों को एक साथ साधता है। तो अगली बार जब आप हवन होते हुए देखें तो उसे सिर्फ धुआं या आग मत समझिए, वो एक प्रक्रिया है प्रकृति, मन और ऊर्जा को एक ही लय में लाने की। अब आप बताइए, क्या आपने कभी हवन के बाद अपने भीतर या आसपास कोई सकारात्मक बदलाव महसूस किया है? अपना अनुभव हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और अगर ये वीडियो उपयोगी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।